Hello. Hi friends, welcome to your YouTube channel. First of all, disclaimer, I am not a register in this video making only education purpose. This video not advise any stock or index buy or sell. चलिए, तो आज के वीडियो में पहले तो देखो ऑप्शन बाइंग जो भी करते हैं उसके बारे में थोड़ी सी आपको चर्चा और जानकारी देना चाहूँगा। अब यहाँ पे मेरे चैनल के ऊपर किसी ने कल किशोर नाम है, उन्होंने 17,300 पुट होल्डिंग रखा है और लॉस है। अब लॉस है मतलब बाइंग तो लिखा नहीं है, लेकिन 17,300 है तो वो मार्केट ऊपर आया तो मतलब उन्होंने बाई ही किया होगा, सेल किया होता तो प्रॉफिट होता, ठीक है, क्योंकि वो आउट ऑफ मनी होता, ठीक है। 17,300 मार्केट ऊपर की ओर आया है तो सेल किया होता तो सीधी सी बात है, मतलब क्लियर उन्होंने नहीं लिखा कि बाई किया है कि सेल किया है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन पूछा। अब ये क्वेश्चन का आंसर मैं कैसे देना चाहूँगा कि एक बार का ये आपका चलो मैं दुख दूर कर दिया, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं होने वाला है। आपको लाइफ टाइम का लेसन चाहिए ऑप्शन बायर के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन बायर जो भी है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझना है। ऑप्शन में देखिए आप कोई भी चीज़ टेक्निकल चीज़ें चलती नहीं है। अगर ऑप्शन बाइंग करते हो तो ऑप्शन बाइंग में ज़्यादातर टेक्निकल चीज़ें चलती नहीं है। दूसरी, आप उसके ग्रिक्स में जाओगे तो थीटा आपके अगेंस्ट में चलता है, मतलब टाइम आपके अगेंस्ट में चलता है। ऑप्शन बायर की सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है। और वो पहले से ऑप्शन जब भी बाई करता है तो 65% वो पहले से लूज़ कर देता है अपनी पोजीशन को, इसीलिए ऑप्शन सेलर ज़्यादा कमाते हैं, ऑप्शन बायर कम कमाते हैं। अब इसका पूरा साइंस समझ जाता हूँ। अब सीधी सी बात है कि भाई ऑप्शन सेलिंग, आपके पास में कम पैसा है इसलिए आप ऑप्शन बाइंग में आए हो। ऑप्शन बाइंग से भी पैसा बनता है, अगर डिसिप्लिन से सही समझ से आप पैसा करते हो तो पैसा बनता है। लेकिन आज जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो एडवाइस देना चाहूँगा, वो आप ध्यान से सुनिए और समझिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ऑप्शन बाइंग के फेवर में सिर्फ एक ही चीज़ होती है, प्राइस। आपको कभी भी ज़िंदगी में कभी भी छोड़ना नहीं है प्राइस को, समझ में आ रहा है। तो ऑप्शन बायर के अगेंस्ट में सभी चीज़ें अगेंस्ट में रहती है, लेकिन एक ही चीज़ ऑप्शन बायर को प्रॉफिटेबल पैसा वाला बना सकती है, वो है प्राइस। तो यहाँ पे आपको जो प्राइस नज़र आ रही है मार्केट की, 15 मिनट का चार्ट लो चाहे 5 मिनट का चार्ट लो, अगर आप ऑप्शन बाइंग सेल किस लिए कर रहे हो, मानो कि ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए, ऑप्शन सेल कर रहे हो तो मार्केट नीचे आ जाना चाहिए, ऐसा ही आपकी सोच होती है, समझ में आ रहा है। तो प्राइस को ही सिर्फ देखना है और आपने जहां से बाइंग किया और उसके बाद तुरंत मार्केट ऊपर जाना ही चाहिए, बस इतनी सी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर मार्केट आधा घंटा 1 घंटा आपके फेवर में नहीं जाता है तो आप निकल जाइए, क्योंकि टाइम आपके अगेंस्ट में होता है। तो वापस मतलब आज मार्केट नहीं आया और कल भी आ जाएगा ना, तो भी आप पैसा गवा दोगे। तो मार्केट के फेवर में सिर्फ आप बायर्स के फेवर में सिर्फ प्राइस ही होता है। तो प्राइस ने भी आपके अगेंस्ट में जाना शुरू कर दिया, मतलब यहाँ पे 300 के ऊपर उन्होंने किया होगा कल और मार्केट उनके अगेंस्ट में जाने लग गया तो उसको निकल जाना पड़ेगा। अगर आपकी सोच है कि भाई कहीं ना कहीं जाके यहाँ से रिवर्स करेगा, वहाँ से रिवर्स करेगा, तो प्राइस तो मानो कि वहाँ पे आ जाएगा, लेकिन बाकी सब चीज़ें ठीटा डीके हो चुका होगा तो भी आपका प्राइस आने वाला नहीं है, ये समझ रहे हो। तो ऑप्शन बाइंग के बायर के लिए एक ही चीज़ आपको ध्यान रखना है, हमेशा ट्रेड करो तो आप ट्रेड कर रहे हो वहाँ से प्राइस तुरंत ऊपर जाना चाहिए। आप इंट्राडे कर रहे हो या पोजिशनल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एजम्पशन के ऊपर ट्रेड डालोगे तो भी प्राइस तुरंत के तुरंत आपके फेवर में जाना शुरू हो जाना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग नंबर 1, प्राइस ही सिर्फ आपका बचा सकता है ऑप्शन बायर को, सिर्फ प्राइस। आपको दूसरी चीज़ें देखनी भी नहीं है, समझनी भी नहीं है, क्योंकि बाकी सब कोई चीज़ आपके फेवर में काम ही नहीं करने वाली है। थीटा डीके होता ही जाएगा, टाइम वैल्यू को घटाते ही जाएगा, इसलिए आपको सिर्फ यही कम पैसों से काम कर रहे हो तो सिर्फ इतना ही अंडरस्टैंडिंग करना है कि जब भी प्राइस आपके फेवर में ऊपर सीधे भाग जाए तभी आपको वो कॉल को होल्ड करना है या पुट को होल्ड करना है, क्योंकि आप बायर हो
तो पैसा भी तभी बनेगा। अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो। और दूसरा एक रूल्स बता रहा हूँ कि कभी भी कोई भी ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, आपके मतलब आपने कहीं पे भी बाई किया, आपके फेवर में प्रॉफिट में नहीं आते हो, आधे घंटे से 1 घंटे वो ऑप्शन को स्क्वायर ऑफ कर दो। चाहे वापस उसके बाद में आपने स्क्वायर ऑफ कर दिया, लॉस होगा प्रॉफिट होगा कुछ भी होगा, वापस मोमेंटम आएगी तो वापस ट्रेड डाल देना। लेकिन उसको ऐसा सोच के मत बैठे रहो कि आएगा आएगा, क्योंकि ऐसे ऑप्शन में देखो 99%, मैं 100% भी बोल सकता हूँ, समझ में आ रहा है। ऑप्शन बायर क्यों लूज करते हैं? क्योंकि वो बस यही सोच में बैठे रहते हैं कि मार्केट आएगा आएगा, लेकिन वो लोग ग्रीक्स ये सब समझते नहीं है। नहीं समझते हैं तो नहीं समझो, लेकिन इतना सा समझो कि मार्केट मेरे फेवर में जाना चाहिए, जाना चाहिए और जाना चाहिए, तभी मैं पैसा कमा सकता हूँ ऑप्शन बायर हो तो, वरना कभी भी आप पैसा बनाने वाले नहीं हो। ये क्लियर आप समझ लो। तो आपने कहीं पे भी ट्रेड डाला, डाउन का डाला, अप का डाला, आपने कोई भी हिसाब से डाला, आपकी नज़र होनी चाहिए फ्यूचर के चार्ट के ऊपर। बैंक निफ्टी हो चाहे स्टॉक हो, नज़र होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ, ट्रेड लेने के बाद में 1 घंटे के अंदर अगर कोई भी आधे घंटे 1 घंटे में आपके फेवर में मूवमेंट नहीं आती है, मतलब वो आपका ऑप्शन चाहे दूसरे दिन चल जाएगा लेकिन तो भी आपको उतना रिटर्न नहीं दे पाएगा, आपका प्राइस आने में टाइम लगेगा, ये सब चीज़ें होती है, समझ में आ रहा है। और उसमें भी आप फंस गए, जैसे ये भाई ने बोला, अब वो फंस गए कि क्या हुआ वो मुझे नहीं पता है, लेकिन उनकी कमेंट है 17,300 पे पुट फंसा हुआ है, ठीक है। अब 17,300 मानो कि कल भी आ जाए, आज भी आ जाता तो भी उनको प्रॉफिट नहीं होता, समझ में आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे एक दिन का डिके हो गया, प्राइस का डिके हो गया, सब कुछ हो गया, अब वो प्राइस वापस आने वाला नहीं है, तो लॉस आपको बुक ही करना है। इसलिए आप खड़े मत रह जाइए, आपको समझना पड़ेगा। आप ऑप्शन बायर हो तो ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है। दिन के दौरान कई कई ऐसा होता है, आज आप देखोगे जी हो गया, डीएलएफ हो गया, गोदरेज प्रॉपर्टी 10, 12, 13% चल गए। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, चलिए टॉप गेनर में, तो आपको समझ में आएगा कि इतना चल गया तो उसके ऑप्शन कितने चले होंगे, बहुत ज़्यादा चले होंगे, ठीक है। तो आपको अट्रैक्शन होगा। निफ्टी भी कभी 200 पॉइंट चल जाती है तो बड़ा अच्छा, मतलब ऑप्शन में रिटर्न मिलता है। बैंक निफ्टी कभी 500-600 पॉइंट का, 400 पॉइंट का, 300 पॉइंट का मूवमेंट करती है तो जल्दी से आपका पैसा दुगना हो जाता है। वो करना चाहिए शुरुआत में, अगर आपको सही से समझ में आ रहा है, स्कैल्पिंग कर रहे हो, वो सब चीज़ें करना चाहिए। बैंक आप कम पैसा है तो वैसे ही पैसा बढ़ाया जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको समझना ये है कि सिर्फ आपके फेवर में प्राइस ही रहना चाहिए, बस। सबसे बड़ी चीज़ आप समझ लो, भाव भगवान है तो प्राइस को भगवान समझ लो। और प्राइस के अलावा दूसरा कोई टेक्निकल एनालिसिस इसमें वर्क नहीं करता है कि कोई आपको एडवाइस कर दे, समझ में आ रहा। कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में कोई टेक्निकल चीज़ें चलती नहीं है, समझ में आ रहा है। अब भाई यहाँ पे मैं बोल दूँ आपको कि भाई मार्केट तो नीचे आ जाएगा, यहाँ से मुड़ जाएगा और आ भी जाएगा, लेकिन आपका तो ख़त्म हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा, उससे वो 2 दिन के बाद आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो टेक्निकल चीज़ें क्यों पूछ रहे हो आप? वो स्टॉक में कहीं पे हो और उसमें एडवाइस मांग रहे हो किसी से तो बात अलग है। इसमें कोई एडवाइस का ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो, आपको ही पहले जब ट्रेड डाला है तो आपको इतना समझना है, कहीं पे भी ट्रेड डाल दिया, आदमी से गलती होती है और गलती से ही सीखोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। गलती सभी से होती है, हम लोगों ने भी गलती की है, तभी तो कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग हुआ है। गलती को पहचानोगे तभी तो अंडरस्टैंडिंग होगा ना। तो आपको एक ही चीज़ समझना है कि प्राइस ही मेरा सबसे बड़ा भगवान है, वही मुझे पैसा बनाने वाला है। तो आपने जहाँ से ट्रेड डाला, प्राइस आपके फेवर में जा रहा है तो उसको होल्ड करो, और नहीं जा रहा है, आपको होप लग रहा है तो रुको, आधा घंटा 1 घंटा रुको, फिर निकल जाओ, समझ में आ रहा है। और जब भी ऐसा वापस मोमेंटम आए तो वापस ट्रेड डाल देना, क्या फ़र्क पड़ेगा, समझ में आ रहा है। लेकिन उसमें बैठे मत रहो, होप के ऊपर बैठे मत रहो, क्योंकि टाइम आगे आपके अगेंस्ट में जाता है, प्राइस भी अगेंस्ट में जाती है, तो कोई टेक्निकल क्या कोई भी चीज़ नहीं बचाने वाली है, इतना समझ लो। तो सिर्फ आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है, बाकी सिर्फ चीज़ें नहीं आती है। प्राइस को देखो, प्राइस जब भी मानो कि प्राइस
आपने यहाँ पे सोचा कि भाई नीचे का पुट लेना चाहिए और प्राइस आपके फेवर में जा रही है तो कोई बात नहीं है, रुको, उसमें प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन आपकी सोच ऐसी है कि भाई यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, आपने ट्रेड डाल दिया और प्राइस ऊपर जा नहीं रहा है तो निकलो, या तो फिर आपके अगेंस्ट में चला गया और आपको लग रहा है कि यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, लेकिन उसका कुछ लिमिट होना चाहिए। आधा घंटा 1 घंटे के बाद में वो ट्रेड से निकल जाओ, फिर वापस चलेगा तो वापस एंट्री कर लेना। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये ऑप्शन है तो दो धारी तलवार है, बाइंग में बैठ रहे हो तो दो धारी तलवार है। थीटा डीके होता जाएगा, टाइम डीके हो जाएगा, तो उसके बाद में फिर फंस जाओगे, कोई निकालने वाला नहीं है। यहाँ पे कोई टेक्निकल वैक्निकल चीज़ें, किसी की एडवाइस सजेशन टिप्स वगैरह नहीं चलती है, ये बात समझ लो, ठीक है। तो आशा करता हूँ मैं अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करवा पाया होगा आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।